हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रियाएं। और उसमें से हम एक संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों, ये वीडियो हमने क्लास 10 सीबीएसई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों के हिसाब को देखते हुए बनाया है, उनकी डिमांड के लिए कि उनको बड़ी समस्या होती है कि सीबीएसई वाले स्टूडेंटों के लिए क्या है, हिंदी मीडियम में कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए आप क्या अरुण भैया आपकी डिमांड पे लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन सा इक्वेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है ना, उससे पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती कब है, कैसे पता चलेगा रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जी हाँ दोस्तों, वही हम जानेंगे जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है ना, ये बात तो सब जानते हैं कि भैया रासायनिक अभिक्रिया कब होगी, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन कैसे, देखो ये पॉइंट्स है, ये अपने नोट्स में उतार लेना। क्या है कि जब अवस्था में परिवर्तन होगा, जब अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में कैसे कि जैसे कोई चीज ठोस ठोस है क्या, तो उसे एस से दर्शाते हैं। अवस्था उसकी द्रव्य, लिक्विड, कोई जली विलयन, ये उसकी अवस्था है। जली विलयन को हम लिखते हैं एक यू से। ठीक है ना दोस्तों, ये ठोस है कि द्रव्य है कि वो जली विलयन है, ये उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो रंग में परिवर्तन, किसमें रंग में परिवर्तन कि उसमें कॉपर में विलयन मिलाया तो नीले से हरा होगा, सफेद से हरा हो गया, तो ये सब क्या रंग में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है ना। गैस का निष्कासन, गैस कैसे रंग की निकली है, भूरे रंग की गैस निकली है, पीले रंग की गैस निकली है, तो ये क्या है गैस का। तापमान में परिवर्तन, 473 केल्विन में गर्म किया गया है, क्या है तो तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही है रासायनिक अभिक्रिया। जब ये 3-4 परिवर्तन हो जाएंगे ना, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन और तापमान में परिवर्तन, तो हम समझ जाएंगे कि कोई रासायनिक क्या ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है इसमें। ठीक है ना। अब देखो संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, देखो वह रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें दो अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ये अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक वे तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन लिया, ऑक्सीजन उपस्थिति में गर्म किया, क्या बन गया CO2। देखना, समझना, डेफिनेशन को रटना नहीं है, समझना है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक क्या, कार्बन और ऑक्सीजन। अभिकारक बताया वे तत्व होते हैं जो क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है ना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है ना। टू सब्सटेंस इंग्लिश वालों के लिए टू सब्सटेंस मिलकर क्या कर रहे हैं, वन प्रोडक्ट दे रहे हैं, वन प्रोडक्ट, एक उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है ना, ए और बी ऐसे बना। अब देखो और एग्जांपल्स में आपको बता देता हूं। अब दोस्तों मैंने आपको बताया संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है ना, क्या बताया कि दो अभिकारक होंगे, एक उत्पाद बनेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने कार्बन बताया, ऑक्सीजन गर्म किया तो क्या बन गया, CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसी तरह आप ले लेंगे जल और ऑक्सीजन, तो क्या बन गया H2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। इसी तरह आप मैग्नीशियम की रिबन को लो, किसको, मैग्नीशियम की रिबन को लिया, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, जब हम इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है ना दोस्तों, इसको हमने संतुलित कर दिया। ओके, इसको भी संतुलित कर देते हैं। ओके, तो
जब भी आप एग्जाम में कोई भी इक्वेशन लिखेंगे, कोई भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे, तो उसे आप संतुलित करके लिखेंगे विद इसके साथ कि वो ठोस था, कि वो द्रव्य था, कि वो गैस था, कि वो जलीय विलयन था। ये अवस्थाएं हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद सीबीएसई में ये वाली इक्वेशन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है, जिसको मैं बता रहा हूं कौन सी वाली इक्वेशन का। सीबीएसई में अब जो मैं बताने जा रहा हूं ना, वो देखो आईएमपी ये जो इस वाली जो इक्वेशन से जो क्वेश्चन पूछता है, किसके ऊपर पूछता है सबसे ज्यादा? आईएमपी। स्टार लगा लो, ये पेपर में आ रहा है, ये बात समझ जाओ 2026 के में। देखो कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड इसको क्या बोलते हैं हम? बिना वजह हुआ चूना बोलते हैं इसको। चलो इसको बाद में बताएंगे। ये क्या रहा हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड की हम क्रिया जलीय विलयन कराएंगे, ठीक है ना, जल के साथ कराएंगे तो हमें मिलेगा CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा बुझा हुआ चूना हो जाएगा। ठीक है ना, ये बिना वजह चूना हो जाएगा। ये हमारा एस हो जाएगा, ठोस है, ये हमारा लिक्विड है, ये हमारा जलीय विलयन हो गया। ठीक है ना दोस्तों, ये वाली जो क्वेश्चन है ना, इससे आईएमपी हर बार या तो ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर 3 नंबर हर बार इससे पूछता है क्वेश्चन। क्या पूछेगा? सफेदी करने के लिए इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? सफेदी करने के लिए, दीवार पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, दिवाली के समय पुताई करते हैं, उसको हम पानी में डाल देते हैं, कलई बोलते हैं, कलई हिंदी में उसको, आपके वहां मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। कलई को जब हम पानी में डालते हैं तो उससे धुआं निकलने तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है इसमें। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब दोस्तों देखो, अब तो आप ये समझ गए। अब देखो, अगर हम इसको जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसकी क्रिया अगर हम CO2 से करा दें तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, यानी हमें चूना पत्थर, इसको क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। ये बात समझ जाओ। ये जो मेन इक्वेशन है, ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं ना, ये चूना वाला, ये हर बार पूछता है। ये आईएमपी है कि जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड उसकी हम क्रिया जल के साथ करा देंगे तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा विद ऊष्मा के साथ। ठीक है ना दोस्तों। अब इसके बाद आप समझ गए संयोजन अभिक्रिया, जिसमें 2 अभिकारक होंगे, मिलकर क्या बनाते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।